हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी सच में बाहर हो जाएंगे। वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे मैं आपको हर एक बिंदु समझा दूंगा। बायोमेट्रिक का क्या मतलब है, फेस स्कैनिंग का क्या मतलब हो गया, इसके अलावा आधार ऑथेंटिक हो गया, फॉर्म अगर आपको विड्रॉल करना है, हर एक बिंदु अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की देखिए प्रेस विज्ञप्ति या नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बोर्ड द्वारा आगामी आयोजित परीक्षाओं में किए जाने वाले बदलाव के संबंध में, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किए जा रहे हैं, तो ये आपको देखना है। आगामी जो भी एग्जाम होगा उसके लिए प्रत्येक बिंदु को अच्छे समझ लेते हैं। सबसे पहला बिंदु तो भैया एडिटिंग यानी कि संशोधन। देखिए, आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में अगर कोई गलती रह जाती है तो आप उसे संशोधन कैसे कर सकते हैं। एक तो जब ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं उस अवधि के दौरान आप संशोधन कर सकते हैं। अब ये 2 बार कर दिया गया है, ठीक है ना। उस अवधि के दौरान 10 दिन बाद तक संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले 7 दिन के लिए वापस ये सुविधा आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो आपका नाम है, पिता का नाम है और जन्म तिथि है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए जब भी ओटीआर करें या फॉर्म भरे तो बहुत सही से 3 बार चेक करके भरे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें साथियों अपन। अगला पॉइंट, जो भी आप एडिटिंग करेंगे, जो भी आप संशोधन करेंगे, उसका पूरा का पूरा विवरण जो है बोर्ड के पास रहेगा, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा या जांच की जरूरत पड़ेगी तो उसके द्वारा जांच की जाएगी। और अगर कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो आपका फॉर्म जो है निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन में जो भी एडिटिंग करनी है, फॉर्म भरना ढंग से भरे। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म विड्रॉल फॉर्म विड्रॉल का जो ऑप्शन है साथियों, कि आप मान लो कि आपने फॉर्म भरा, आपके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी और आपने सोचा कि यार मिल जाएगी या मैं एडमिशन ले लूंगा, और आपने लिया नहीं, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसे जो कारण हो सकते हैं, जो आप एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो उसके कारण आप फॉर्म को वापस विड्रॉल कर सकते हैं। इसका मौका एक तो देखिए, जब फॉर्म चल रहे हैं उस समय भी आप वापस विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम से 1 महीने पहले 3 दिवस के लिए यह अवसर आपको वापस प्रदान किया जाएगा। अच्छा, विड्रॉल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपने माना है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन से RSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2 एग्जाम नहीं दिए लगातार, तो जो तीसरा एग्जाम जो देंगे उसमें पेनल्टी के रूप में 750 रुपए लगेंगे आपके। वो फॉर्म भरने के बाद में अगर आपने वो एग्जाम और अगला एग्जाम फिर से नहीं दिया तो उसके बाद में 1500 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखें। तो पेनल्टी का सिस्टम भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। इसके अलावा साथियों आगे बात करें, ऑनलाइन आवेदन के समय शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक है। यानी जो भी आपने ये योग्यता धारण कर रखी है वो योग्यता के दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, ठीक है ना। अगर आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है अगर आपकी, तो अंतिम वर्ष में जो है, अंतिम वर्ष की मार्कशीट या जो आपके डिप्लोमा की डिग्री है वो आपको अपलोड करना है। अगर आप अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया भी आपने तो फर्स्ट ईयर का करना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है तो आपको जो रसीद है जो कॉलेज के द्वारा दी गई है वो आपको अपलोड करनी है। और आपने सोचा कि यार मैं तो रसीद भी नहीं आई, मान लो आपने जैसे PTT का एग्जाम ही दिया है या BSTC का एग्जाम ही दिया है और आप किसी भर्ती परीक्षा में एंटर होना चाहते हैं, तो वहां पे आपको एक प्रकार से वो देना पड़ेगा। ये रहा यहाँ पे नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिए, दस्तावेजों में प्रविष्टि जो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कोई भी दस्तावेज गलत पाया गया तो आपको साक्ष्य छुपाने का दोषी माना जा सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा साथियों, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र में प्रविष्टि की सूचना, जो भी आप ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश जो पत्र आएंगे उन सबकी सूचना आपके ईमेल और व्हाट्सएप नंबर के आधार पर मिलेगी। तो ये भी आपको बिल्कुल सही जो है वो डालना है। बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात, अब मान लो आपने संशोधन नहीं किया तो एग्जाम के पश्चात कोई संशोधन नहीं होगा। चलिए, इसके अलावा साथियों ये नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इधर दूसरे पेज पे यहां पे आए हैं। पहला, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात बोर्ड द्वारा आयोजित की रही आगामी परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की, ये तो मैंने आपको बताया था कि 2 बार अनुपस्थित रहते हैं तो 750 और 4 बार आप लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो 1500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। परीक्षा केंद्रों पर देखिए कितना बढ़िया नियम है। बायोमेट्रिक, फेस स्कैनिंग, CCTV कैमरा इत्यादि द्वारा अभ्यर्थियों पर निगरानी रखी जाएगी।
चयनित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड। अब देखिए बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग का मतलब क्या है, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन भरा है उसकी फोटो जो है आपसे मैच की जाएगी, बाकी आपके अंगूठे की निशानी वहां ली जाएगी। क्यों ली जाएगी? ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो भी जांच होगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब वापस आपका वहां पे अंगूठा लिया जाएगा कि हाँ भैया इसी परीक्षार्थी ने एग्जाम दिया था, ताकि डमी कैंडिडेट जो है बाहर हो जाए। समझ में आ गई बात? ये बायोमेट्रिक का मेन मकसद है, ठीक है ना। विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि विभाग द्वारा आवश्यक अभ्यर्थी का सत्यापन एवं पुनः जांच की जा सके, डबल जांच होगी। बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन को, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम, आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। अब जो भी एग्जाम होंगे, जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें आधार कार्ड से लिंक करना होगा। अब परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक, फेस स्कैन ये तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथियों आधार ऑथेंटिकेशन भी आपका होगा, ध्यान रखना। यानी आधार ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पे आधार कार्ड नंबर, या तो आधार कार्ड नंबर डाल के आपके फॉर्म में जो है, और आपको देखा जाएगा कि या इसी बंदे का, या हो सकता है आपका अंगूठा लिया जाए, जो भी है, जो भी किया जाएगा, तो आधार ऑथेंटिक जो है वहां पे किया जाएगा एग्जाम में। तो आपको फॉर्म में आधार जो है उसको सही से भरना है, लाइट मत ले लेना, बहुत सारे लोग की क्या फर्क पड़ रहा है। साथ ही साथ देखिए, अगर आधार में कार्ड में आपको कोई संशोधन करवाना है कि कोई डाटा आधार कार्ड में गलत है, तो फॉर्म भरने से पहले ही आप संशोधन करवा लें, ठीक है ना। पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवा कर ही आप आवेदन करें, अन्यथा आगामी परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिन परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन का आधार से लिंक अनिवार्य किया जाएगा, उन परीक्षाओं में प्रवेश आधार कार्ड के प्रमाणीकरण के पश्चात ही दिया जाएगा। प्रवेश जो आपको एग्जाम में एंट्री है वो आधार ऑथेंटिक के बाद दिया जाएगा, ध्यान रखना। बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में प्रवेश पत्र पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR के समय अपलोड की गई लाइव फोटो व आवेदन पत्र में अपलोड की गई लाइव फोटो प्रिंट रहेगी, और दोनों फोटो को अभ्यर्थी के चेहरे से मिलान होने के पश्चात ही आपको एग्जाम में, यानी लाइव फोटो जब भी ले तो ऐसा ना कि धुंधली फोटो ले रहे हो, लगभग आपका एक फेस पहचान में आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके आगे, यदि अभ्यर्थी किसी, देखिए अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल यानी PH स्पोर्ट्स किसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको केवल उसी कैटेगरी में माना जाएगा, ठीक है ना। जो आप स्वयं द्वारा भरी गई कैटेगरी के लिए आप अपात्र रहेंगे, ठीक है ना। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं पाए जाते तो फिर आपको इनमें से किसी एक कैटेगरी में लिया जा सकता है। आगे, यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करता है जो उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सूचनाओं दस्तावेजों से मिसमैच होता है, ठीक है ना, तो उसके अतिरिक्त भिन्न पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ डीबार भी किया जा सकता है। देखिए आपने माना कि डॉक्यूमेंट ही गलत अपलोड कर दिए, जिसके आधार पे आप मान रहे हैं कि भाई आप, मतलब जैसे किसी ने एडिट कर दिए या गलत अपलोड कर दिए, और बाद में वो डॉक्यूमेंट मिसमैच होते हैं, तो आपको एग्जाम से बाहर भी किया जा सकता है और डीबार भी किया जा सकता है। यानी वो एग्जाम आप 1 या 2 बार, या हो सकता है लाइफ टाइम नहीं दे पाए। तो साथियों, ये RSSB के नए नियम है, बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और मैथ से रिलेटेड कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो द JKM थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको अच्छे से पता चल जाए।